हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर। और जैसे कि हम बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी लेके आ चुके हैं, कुछ हम की मैचअप्स तो कुछ हम की प्लेयर्स पे वीडियोस लेके आते हैं। एंड इससे पहले कि हम आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। बट बिफोर डूइंग दैट, मैं एक बात आपसे पहले बोलना चाहता हूँ कि 60% ऑफ द व्यूज़ जो हमारी लास्ट वीडियोस पे आ रहे हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स से आ रहे हैं। सो दैट मीन्स अगर हमारी लास्ट वीडियो पे 40,000 व्यूज़ आए हैं तो उसमें से 24,000 लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हुआ। अगर हमारे पास ये सब सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे तो हमारे पास अच्छा खासा स्पॉन्सर भी आ सकता है। एंड अगर अच्छा खासा स्पॉन्सर यानी कि आप समझ लो कि बहुत सारा कंटेंट, बहुत अच्छी क्वालिटी में कंटेंट, थोड़ा हम टीम पे भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। सो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाउ, नॉट वेस्टिंग योर टाइम सर, अक्षर पटेल। क्या बात है यार, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड इंडियन क्रिकेटर। इतने अंडररेटेड हैं कि मतलब हम हर आईपीएल सीज़न में आज तक यही सुनते आए हैं कि इनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया। दिल्ली ने थोड़ा मिसमैनेज तो किया है, मतलब उनकी बैटिंग टैलेंट को उतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। इस साल आई एम एक्सपेक्टिंग बेटर, बिकॉज अब इंडिया के लिए वो नंबर 5 ओडीआईज में भी खेल रहे हैं रेगुलरली। और अब तो आप दोनों मेन फाइनल्स में आपने की इनिंग्स दी हैं, T20 वर्ल्ड कप में भी, चैंपियंस ट्रॉफी में भी, और उसके अलावा और भी बहुत सारी वाइटल इनिंग्स उन्होंने दी हैं। मे बी नॉट 70-80 या 100 वाली नहीं, पर 30-40 वाली बहुत सारी इंपैक्टफुल इनिंग्स दी एब्जॉर्ब हैं। करने की अमेजिंग, एंड द कंसिस्टेंसी विद ही अब्जॉर्ब्स द प्रेशर। हमेशा से क्रिकेटर तो नहीं बना आते थे, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का तो उनको बिल्कुल शौक नहीं था। तो 9th क्लास में तो आई थिंक क्लास टॉपर थे। 12 साल के थे जब उनकी स्कूल टीम को प्लेयर कम पड़ गए थे, एंड ही वाज आस्क्ड टू प्ले एंड ही डिड रियली वेल इन दैट मैच। फिर उनकी दादी का ख्वाब था कि मैंने तुझे नीली जर्सी में देखना है, आई वांट टू सी यू ऑन टीवी इन ब्लू जर्सी। तो उसके बाद उनके फादर ने इनको 14 साल के आसपास की एज में एक अकेडमी में डलवा दिया। तो लेट गए हैं मतलब उस हाँ, स्टैंडर्ड से तो। हाँ, और 13-14 साल की एज में। और अकेडमी के जो सेक्रेटरी थे वो इनके फादर के फ्रेंड भी थे। तो ये बड़े जोश जोश में गए, इन्होंने अपनी टीम के मतलब फ्रेंड्स इकट्ठे किए, 10-12 लोग चले गए वहाँ पे। और जाके पता चला कि अकेडमी इज़ नॉट लाइक अकेडमी। वहाँ पे आपको 5-5, 6-6 ग्राउंड के राउंड भागने पड़ते हैं, फील्डिंग प्रैक्टिसेस, ड्रिलिंग करनी पड़ती है, बैटिंग बॉलिंग तो बहुत बात की बात आती है। तो भाग जाते थे फिर अकेडमी से रबर बॉल क्रिकेट खेलने अपने फ्रेंड्स के साथ। तो घर आके किसी को कुछ बताया नहीं, धीरे धीरे फादर को पता चल गया कि ये तो कोची कर रहा है भाई, जाता कुछ और है करता कुछ और है। तो एक दिन उनको पीछे पीछे उनको फॉलो किया और देखा कि फ्रेंड के आसपास, घर के आसपास जाके ये अपना अलग से रबर बॉल क्रिकेट खेल रहा है। ऐसा नहीं था कि मस्ती कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे, बट क्रिकेट खेलने का शौक था। प्रोफेशनल क्रिकेट की जो वो रिगर होती है उसके थ्रू जाने का मन नहीं था। तो डैड ने लगाई फटकार, समझाया कि देख अगर तू चाहता है सीरियसली खेलना तो बता, नहीं तो मैं भी अपना टाइम वेस्ट ना करूँ, तू भी ना करे। एंड देन ही स्टार्टेड टेकिंग क्रिकेट लिटिल सीरियसली। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल मैच खेलने गए हुए थे गांधीनगर के अगेंस्ट। तो पीछे से उनकी दादी का देहांत हो गया, नोबडी इवन शेयर दैट थिंग विद हिम बिकॉज ऑफ हिज सीरीज। एंड वो उनके लास्ट राइट्स जो होते हैं, संस्कार होते हैं, उसका पार्ट भी नहीं बन पाए। तो काफ़ी उन्हें बुरा लगा बिकॉज दादी के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, सबसे क्लोज आई थिंक अपनी दादी के ही थे वो। तो जब घर आए तो उन्होंने शेयर भी किया था इस चीज़ में कि मेरे फादर रोए तक भी नहीं थे, और उनको एकदम मुझे गले मिल के रोए और कहा कि देख मेरी मदर का एक ही ड्रीम था कि तुझे वो नीली जर्सी में दिखना आते थे। तो उस दिन मैंने अपने फादर को प्रॉमिस किया कि ये तो पक्का से होगा। तो कहते एक दिन वो रोए थे मेरे फादर, और दूसरी बार तब रोए थे जब मेरे को नीली जर्सी में देखा था। क्या तो बात है। उसके बाद 2012 में ही गॉट पिक्ड फॉर रणजी टीम ऑफ गुजरात। एक ही मैच खेल पाया उस सीज़न, बट द MI की जो स्काउटिंग थी उन्होंने उनको देख लिया एंड टीम में ले आए। ऑब्वियसली प्लेइंग 11 का मौका तो नहीं मिला। तो काफ़ी बार ऐसा होता था। 2013 सीज़न बड़ा अमेजिंग सीज़न था। पहले रिकी पॉन्टिंग ने शुरू किया था एज ए कैप्टन, फिर मिड सीज़न रोहित शर्मा को कैप्टनसी गई। तो टीम में सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, रिकी पॉन्टिंग बड़े दिग्गज प्लेयर थे। और उस टाइम बुमराह भी स्काउट हुए थे उसी साल, और चहल ऑलरेडी 2011 से स्काउट हो चुके थे। तो चहल को तो उस सीज़न में एक मैच खेलने को मिला भी 2013 के, बट अक्षर को एक भी मैच खेलने को नहीं मिला उस सीज़न में। एंड देन काफ़ी मजाक उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला था मजाक में कि यार
11 फिक्स होती थी नहीं होती थी ये नहीं पता था कि 12-13 पक्का फिक्स होते थे। 12 पे चहल और 13 पे मैं होता था। तो मैं ये चहल को कहता था कि देखा 13 में 2 ही प्लेयर हैं जो फिक्स्ड हैं, तो और मैं। तो चहल एक मैच खेले थे, बुमराह भी उस साल खेले थे। तो एकदम से फिर ऑब्वियसली 13 के बाद वो ऑक्शन में गए, वहाँ से पंजाब के लिए सिलेक्ट हुआ और पहले सीजन उन्होंने धमाल मचा दी पंजाब के लिए 2014 में। पंजाब उस साल फाइनल पहुंची थी अगर सबको याद हो तो ही वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन दैट। आई थिंक इट टुक 17 विकेट्स इन दैट सीजन विच वॉज बिग। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली इंडियन टीम कंटेंशन में भी आए। 2015 के वर्ल्ड कप के भी टॉप 15 के आई थिंक 15 के स्क्वाड में थे वो। उससे पहले मुझे याद है वो ट्राई सीरीज़ जो थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, उसमें भी खेले थे। बैटिंग धीरे धीरे इवॉल्व हुई है, ज़्यादा ऑब्वियसली एज अ लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर रहे हैं, बट जैसे जैसे उनका बैटिंग पोटेंशियल लोगों ने डिस्कवर किया तब से ऑब्वियसली उनको काफ़ी हद तक मतलब जो रवि जडेजा रविंद्र जडेजा हैं उनका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट माना गया। काफ़ी बार यही हुआ कि जब जडेजा इंजर्ड होते थे तो अक्षर वाज द फर्स्ट गाय, बट समहाउ वाइट बॉल में इतने साल रहने के बाद भी उनको टेस्ट डेब्यू जल्दी नसीब नहीं हुआ। तो 2019 में मार्च 1 आई थिंक के आसपास हिज फादर हैड अ वेरी मेजर एक्सीडेंट। इनके फादर को और इनको रात को चाय पीने का बहुत शौक, दे आर बोथ लाइक तो कि लेट नाइटर्स हैं। तो अपने फ्रेंड के साथ चाय पीने गए हुए थे, उनके फादर और उनका कार का एक्सीडेंट हुआ और तब उनको ब्रेन हैमरेज हो गई थी। तो ही केम बैक, आई थिंक उस टाइम पे 8 ओवर पे जा रहे थे, राहुल द्रविड़ 8 ओवर को लीड कर रहे थे। तो ही टॉक टू राहुल द्रविड़ एंड सेड कि काफ़ी मेजर कहानी हो गई घर पे, तो आई हैव टू बी देयर। तो केम बैक एंड इनके फादर जो उस टाइम पे ऑलमोस्ट पैरालिसिस वाले मोल्ड में थे, इनको देख के मिलके एकदम से उनकी गेम चेंज हुई और फिर 3-4 मंथ्स में ही इवन रिकवर्ड क्वाइट डिसेंटली वेल। इट वाज अ मिराकुलस थिंग। तो कंसिडर दिखता है कि वो अपने फादर के साथ किस तरह का बॉन्ड रखते हैं। एंड फाइनली 2021 में इंग्लैंड के अगेंस्ट इनको मौका मिला डेब्यू का और पहले ही 3 मैचेस में उन्होंने तहलका मचा दिए थे जो कि अपने करियर के, मतलब इंग्लैंड को समझ ही नहीं आ रहा था। बड़ी जोकिंगली वो शेयरिंग इन वन ऑफ द इंटरव्यूज़ की मेरे फ्रेंड्स ने बहुत गालियाँ निकाली थी। अहमदाबाद में अगर आपको याद हो तो पिंक बॉल टेस्ट हुआ था, वो तो 1.5 दिन में ख़त्म हो गया था। तो मतलब कहा था टिकट लेके आए थे 5 दिन का, तूने पैसा ख़राब कर दिया, 1.5 दिन में ख़त्म कर दिया। तो ये बात हुई थी। बहुत अमेजिंग प्लेयर, वेरी सॉर्टेड मेंटली एंड और अच्छा, मतलब एजुकेशन में भी फोकस रहा। मैकेनिकल इंजीनियर बनना आते थे, बट देन ऑब्वियसली क्रिकेट कहानी अलग, नाम तक के साथ भी बड़ा कुछ हुआ। एक्चुअल नाम तो इनका नॉर्मल स्पेलिंग वाला ही है, AKSHAR वाला। तो हुआ क्या कि जब 17 साल के थे तो एक बार ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला था अंडर 19 टीम के साथ। तो उस टाइम जब डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे ऑब्वियसली एंड ऑल, बिकॉज पासपोर्ट तक भी नहीं बना हुआ था, तो स्कूल के प्रिंसिपल ने AXAR लिख दिया और सिंस द टाइम वो सो शॉर्ट, तो अब ऑब्वियसली वो जो स्कूल सर्टिफिकेट पे नाम ही AXAR आ गया, तो ही हैड टू चेंज इट। और फिर उसके बाद जब क्रिकेट में अच्छा भी चलने लग गया तो फिर लगा यार यही कंटिन्यू करते हैं, तो वो अक्षर पटेल हो गए अक्षर पटेल से तो अक्षर पटेल हो गए। तो वही चलता रहा। और जैसे वो हम मुन्ना भाई जो सेकंड पार्ट आया था उसमें कहते ना खुराना का में एक्स्ट्रा के लगने के बाद हमारी इंडस्ट्री चल गई, तो वैसे इनके साथ भी चलता रहा, तो इसलिए वो नाम कभी बदला ही नहीं गया, तो वो AXAR ही रह गया। और ऑब्वियसली मतलब काफ़ी इवॉल्व हुए हैं। तो उसके बाद अब तो बीच में इंडियन क्रिकेट टीम की T20 साइड का भी वाइस कैप्टन बने और अब DC के कैप्टन बन गए। और इस सीज़न DC ने अच्छा शुरुआत भी दी है और दिख रहा है कि ही इज़ able to galvanize the team really well। वो likable personality हैं, बापू के नाम से लोग इनको बोलते हैं। एंड अभी CT में बेचारे बहुत क्लोजली हैट्रिक मिस कर गए। एंड वेरी मेंटली स्ट्रॉन्ग गाय हु नोज हाउ टू हैंडल प्रेशर सिचुएशंस। मैंने कभी उनको प्रेशर सिचुएशन में फंसते हुए नहीं देखा। मतलब वर्ल्ड कप 2024 फाइनल्स ही याद है हमें, जबकि बॉलिंग में भी उनको 24 रन पड़े, पर उसके कारण भी उनका कुछ खास ऐसा नहीं कि उनकी बॉलिंग स्टाइल में हमने कुछ चेंज देखा या कुछ हुआ, पर वो जो बैटिंग में उनकी क्रिटिकल कंट्रीब्यूशन था 40+ का, वो तो आई थिंक इंडिया हमेशा याद रखेगी। एंड आई एम वेरी श्योर ही इज स्टिल यंग एंड अ लॉन्ग वे टू कम। इवन अक्षर पटेल की वो इनिंग्स को भी जो आई गेस पाकिस्तान के खिलाफ भी अक्षर पटेल ही थे
जो पार्टनरशिप हुई थी ऋषभ ऋषभ पंत के साथ वो भी काफी क्रिटिकल था और ऑन अ वेरी डिफिकल्ट डेक। ऑन अ वेरी डिफिकल्ट डेक, और बहुत तेजी से बनाए थे वो रन्स। वो बहुत कम लोग उस इनिंग को अब याद रखते हैं, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट नॉक थी आप वो। ये देखो ना इनका कितना ज्यादा फास्ट ट्रैक हुआ कि 2014 में बीसीसीआई ने इनको बेस्ट अंडर 19 क्रिकेटर अवार्ड दिया था, और उस टाइम थे कि ये ऑलरेडी मतलब आईपीएल टीम के लिए स्काउट हो चुके थे, ठीक है ना, बेंच में बैठ चुके थे कितने बड़े फ्रेंचाइजी की, और प्लस उसी साल इन्होंने इंडिया डेब्यू भी किया अपना T20s में, फिर देन ODIs में। तो somebody who was still young and on the fringes of under 19 cricket was able to do that. तो मेरा एक क्वेश्चन है इसमें कि अगर आप अक्षर पटेल को दिखने में लगते हैं कि ही इज लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फॉर जडेजा, पर बहुत फर्क है बॉलिंग में तो बहुत फर्क है। एक तो हाइट का फर्क है, तो इनको एक और इंटरेस्टिंग कहानी भी थी इनके बारे में। तो ये अंडर जो 16 क्रिकेट थी उसमें एज अ फास्ट बॉलर आए थे पहले बिकॉज ऑफ हिज हाइट। तो 2010 में इनका बाइक एक्सीडेंट हुआ था, तो उस बाइक एक्सीडेंट के बाद इनको नी में थोड़ा इशू आना शुरू हुआ था, एंड देन ही स्टार्टेड बॉलिंग स्पिन। तो इनिशियली इन्होंने भी एज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ही अपने आप को मतलब पिच किया था और ग्रूम करना शुरू किया था, जस्ट दैट बिकॉज ऑफ दैट बाइक इंजरी ही हैड टू स्विच टू स्पिन बॉलिंग बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम इन हिज नीज। नहीं, अब आप बात कर रहे थे हाउ ही इज डिफरेंट फ्रॉम रवि यार जडेजा। एक तो हाई आर्म एक्शन है रिलेटिवली, और थोड़ा मतलब हाइट का फर्क भी है, और जनरली बॉल को थोड़ा अंडरकट ज़्यादा करते हैं, और विद द एंगल जनरली राइटी के लिए बॉल अंदर लेके आते हैं। कभी कभार बॉल पड़ के थोड़ी सी बाहर चली जाती है। जडेजा थोड़े ज़्यादा साइड ऑन है, और प्लस वो साइड स्पिन पे भी बहुत ज़्यादा अब डिपेंड करते हैं, तो वो फ़र्क है। और अक्षर ज़्यादा पेस वेरिएशंस और लाइन एंड लेंथ पे ज़्यादा बॉल करते हैं, और रिलेटिवली थोड़ा गुड लेंथ एरिया के राउंड पिच करते हैं। वो बहुत बड़े टर्नर ऑफ द स्पिन जडेजा भी नहीं है, बट जडेजा के कंपैरिजन में भी ये एंगल्स एंड ऑल को ज़्यादा बेटर यूज़ करते हैं, प्लस द बॉल कम्स फ्रॉम अ हायर ट्रेजेक्टरी, ओके। तो इनको बाउंस का भी सपोर्ट रहता है। और एज अ बैटर भी देखें तो रोल्स भी काफ़ी अलग है। अक्षर पटेल इज नॉट अ फिनिशर। हाँ, हमने देखा है कि उनकी जनरली मतलब जब मैंने डीसी के लिए भी देखा है कि ही इज़ वेरी गुड एट बिल्डिंग द नॉक, बट नॉट समबडी हु इज़ वेरी कंफर्टेबल एट मे बी गेटिंग 10 balls 30 वाला मैंने रिलेटिवली उनसे कम देखा है। पर जैसे हम सारे आईपीएल टीम्स में देख रहे हैं, तो द मेजर इश्यूज दैट मेजॉरिटी ऑफ आईपीएल टीम्स आर फेसिंग इज ब्रिटल मिडल ऑर्डर। वहाँ पे अक्षर पटेल जैसे प्लेयर्स बहुत रेयर ब्रीड निकल के आ रहे हैं आज के टाइम में, की भी हो जाते हैं, क्योंकि अक्षर पटेल भी नॉट ऑब्वियसली ऑफ श्रेयस अय्यर लेवल, बट एट द सेम टाइम आप किसी भी वर्ल्ड की टीम में आप अक्षर पटेल को आप एज मिडल ऑर्डर बैटर आप लेके आ सकते हो, जो बॉल भी कर लेते हैं। इनके बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर। और मैंने कभी स्टार्टिंग मुझे याद है कि जब 2015 में वो ट्राई सीरीज में मिचेल स्टार्क ने इनको काफ़ी तंग किया था एक मैच में, इसमें रोहित शर्मा ने 138 स्कोर किया था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव नेवर सीन हिम गेटिंग ट्रबल्ड बाय जेन्युइन पेस। सो obviously he has worked very hard on his batting, and I'm very sure the best is still to come. चलो लेट्स होप सर, एंड क्या पता हम इस बार अक्षर पटेल को देखें डीसी की नैया पहली बार पार लगवाते हुए। शायद, क्या पता, कैप्टन तो वैसे हैं और उस तरह की मेंटल स्ट्रेंथ भी रखते हैं, तो ही माइट बी एबल टू। एंड ऐसे प्लेयर हैं जो हर एक बंदे की जो फैंटेसी 11 बनती है उसमें ये ऐड हो ही जाते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दिस वन गाय विद नो हेटर्स, आई डोंट थिंक सो कि इनके कोई भी इनके हेटर्स वाला तो मुझे लगता ही नहीं है। एवरीबडी लाइक्स हिम फॉर द ही इज अ वेरी लाइकेबल पर्सनालिटी, जॉली नेचर है, पर्सन है बहुत ज्यादा, और ड्रेसिंग रूम में भी बड़ी मस्ती करते रहते हैं। ऋषभ पंत एंड ऑल के साथ बड़ा हमेशा उन्हें, वो तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और ऑब्वियसली दे हैव ऑलवेज बीन दैट I would say not exactly the pranksters, but somebody who's always been like fun-loving kind of a guy. चलो सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट अक्षर पटेल, एंड वी रियली होप अगर आप लोगों को भी पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद द वंस हु थिंक कि अक्षर पटेल के बहुत बड़े फ़ैन हैं। शायद कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ द अक्षर पटेल लाइफ शायद उनको ना पता हो, तो आप उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड इसके अलावा इफ़ यू वांट मोर एक्सक्लूसिव कंटेंट, तो हमने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे मेंबर्स ओनली पॉडकास्ट भी बनाए हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक contributing to our channel. Thank you so much. Thank you.